morning to all. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic in the national income, circular flow of income. First of all, what do you mean by the circular flow of income? The circular flow of income, it shows the flow of income across the different sectors. It means we have the 4 sectors. हमारे पास 4 sectors हैं in the macroeconomics. First is household sector. Second is production sector. And third is government sector. And fourth is rest of the world sector, या इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर. तो ये हमारे पास 4 सेक्टर्स हैं, यानी जिनमें इनकम आउटपुट या प्रोडक्शन का आउटफ्लो होता है या इनफ्लो होता है. हाउसहोल्ड सेक्टर क्या होता है? हाउसहोल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन फैक्टर एज वेल एज purchases goods and services from the production sectors. यानी प्रोडक्शन फैक्टर कौन कौन से हमारे पास? फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. एंड द हाउसहोल्ड सेक्टर इज आल्सो द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन फैक्टर. एंड द सेकंड सेक्टर इज प्रोडक्शन सेक्टर who produces goods and services and also purchase the production factor from the household sector. As well as what do you mean by the government sector? Government is the welfare agency which work for the social welfare. It also purchases goods and services from the production sector and also impose the tax burden on the household sector as well as production sector. The next is rest of the world sector, in which we include exports and imports of goods and services from rest of the world. तो अब इसमें हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में रीड आउट करेंगे कि हमारे पास इन सभी सेक्टर्स के बीच जो इनकम का सर्कुलेशन होता है वो किसके बेस ऊपर होता है. एंड वी आल्सो प्रूव दैट कि प्रोडक्शन इट इज इक्वल टू इनकम. इसके बेस पर हम ये भी प्रूव करेंगे क्या कि प्रोडक्शन इट इज इक्वल टू इनकम एंड इनकम इट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. यानी प्रोडक्शन it is equal to income और income it is equal to expenditure. यानी both three are equal to each other. यानी ये सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं. ये हम इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के द्वारा प्रूव करेंगे. Suppose these are the circular flow of income. First of all, the production are produced in our economy and it also generate the factors income. जो रेंट, वेजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के रूप में प्रोवाइड करेगी. एंड दीज फैक्टर इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द कंजप्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. These are called the circular flow of income. It means हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश में एज ए फैक्टर इनकम प्राप्त होती है. यानी जो प्रोडक्शन फैक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में, उनको एज ए फैक्ट्री इनकम के रूप में रेंट, वेजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में फैक्ट्री इनकम अर्न होती है. एंड दीज आर आल्सो एक्सपेंड फॉर द कंजप्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड दीज आर आल्सो गोज टू द प्रोडक्शन सेक्टर. सो दीज आर आल्सो कॉल्ड द अनब्रोकेबल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. यानी जितना प्रोडक्शन होता है वो सारी फैक्ट्री इनकम के रूप में कन्वर्ट हो जाती है. एंड द फैक्ट्री इनकम आल्सो कन्वर्टेड इनटू द एक्सपेंडिचर एंड दीज एक्सपेंडिचर गोज टू द प्रोडक्शन सेक्टर. So both are equal to each other. Production it is equal to income, income it is equal to expenditure. But there are some leakage
इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम सब जानते हैं कि हम अपनी सारी इनकम को स्पेंड नहीं करते हैं, हम अपनी इनकम में से टैक्स भी पे करते हैं, सेव भी करते हैं, एज वेल एज द मनी ऑल्सो, यानी इट मीन्स देयर इज ए आउटफ्लो ऑफ द मनी इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स पेमेंट। इसके साथ साथ हमारे देश से मनी का जो आउटफ्लो होता है, जैसे हम इंपोर्ट्स पेमेंट करते हैं, वो इसके रूप में भी होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इफ देयर इज ए सम लीकेज, इनकम लीकेज इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इन विच टर्म्स, यानी इसमें से अगर ये इनकम लीकेज हो जाती है, जैसे किसके रूप में, क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम होती है उसमें से टैक्स पे किए जाते हैं, हम सेव करते हैं, सारा जो पैसा है वो कंजप्शन पर एक्सपेंड नहीं करते। तो एज इट इज सेविंग के रूप में, टैक्स पेमेंट के रूप में, और इसके साथ साथ इंपोर्ट्स पेमेंट के रूप में, दीज इनकम लीक फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी इसके रूप में वो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ये इनकम लीक हो जाती है। बट फिर ये सर्कुलर फ्लो अनब्रोकेबल कैसे कहेंगे, ये सर्कुलर फ्लो कंटिन्यू कैसे चलेगा, देन दिस इनकम एंटर्स इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टर्म्स ऑफ इंजेक्शंस, यानी फिर से इस सर्कुलर फ्लो में ये जो इनकम है ये फिर से एंटर कर जाएगी। किस रूप में एंटर करेगी भैया, आप ये देखो, हमारी जो सेविंग होती है वो या तो कंजप्शन पर एक्सपेंड कर दिया जाता है, सॉरी सेविंग होती या तो हम बैंकों में जमा करवाते हैं या खुद इन्वेस्ट करते हैं। तो बैंक हमें अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है तो हम बैंकों में डिपॉजिट करवाते हैं, लेकिन बैंक भी उस पैसे का यूटिलाइज इन्वेस्टमेंट पर्पस यानी बिजनेस एक्टिविटी के लिए लोन प्रोवाइड करता है। तो एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो एज ए इंजेक्शंस के रूप में इस सर्कुलर फ्लो में जो वापस आती है, ये देखो जो हमारी सेविंग लीक हुई है वो किस रूप में सर्कुलर फ्लो में वापस आ जाती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में, क्योंकि S इज इक्वल टू आई होता है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा हमारे पास टैक्स, जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं वो भी, यानी गवर्नमेंट हम पर एक्सपेंड भी करते हैं, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर करती है। तो ये जो टैक्स के रूप में इनकम गवर्नमेंट के पास जाती है, ये फिर से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में, एज इट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में इस सर्कुलर फ्लो में वापिस आ जाती है। सेम इसी तरह से हम इंपोर्ट्स करते हैं तो एक्सपोर्ट्स भी मिलते हैं, यानी हमें एक्सपोर्ट्स रिसिप्ट्स गेन होती है। तो एज ए एक्सपोर्ट्स रिसिप्ट्स के रूप में ये इनकम इस सर्कुलर फ्लो में वापस आ जाती है। हालांकि रियल लाइफ में ये सारे इक्वल नहीं होते हैं, बट वी अज्यूम दैट जैसे हमारे देश में 200 करोड़ का लीकेज हुआ है तो 200 करोड़ इंजेक्शंस के रूप में वो इनकम इस सर्कुलर फ्लो में एंटर कर जाएगी, एंड दीज सर्कुलर फ्लो कंटिन्यूसली इन अवर इकोनॉमी एंड दीज आर द अनब्रोकेबल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट प्रोडक्शन इट इज इक्वल टू इनकम एंड इनकम इट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो ये है हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसके बेस पर हम ये प्रूव करते हैं कि प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर जो मेथड हम अप्लाई करते हैं उससे हम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं जो एक दूसरे के इक्वल होगी, क्योंकि ये तीनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी में जो फ्लो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एज ए रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो। रियल फ्लो and money flow. What do you mean by the real flow? The real flow which are in terms of goods and services across the different sectors. यानी जो हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर्स है, उनमें अगर जो फ्लो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, देन दीज आर कॉल्ड द रियल फ्लो. And what do you mean by the money flow? The flow which are in terms of money across the different sectors, these are called the money flow, right? इसमें केवल अब हमारे पास टू सेक्टर मॉडल्स बचा है. टू सेक्टर मॉडल में हम केवल दो सेक्टर को इंक्लूड करते हैं, एज ए प्रोडक्शन सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर. प्रोडक्शन सेक्टर एंड दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर. अब इसको हम रियल फ्लो के रूप में
डिफाइन करेंगे तो जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को एज ए गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में क्या प्रोवाइड करता है, यानी जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो वो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज। इसी प्रकार से हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को एज ए रियल फ्लो के रूप में क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर्स सर्विसेज। फैक्टर्स सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज मींस जो लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में जो फैक्टर सर्विसेज फैक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन करने के लिए, वो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को देता है। एक इसमें आता है कि हाउ द, इसी को हम मनी फ्लो के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बन जाएगा हाउ द रियल फ्लो इज द अपोजिट ऑफ द मनी फ्लो, राइट। ये मनी फ्लो इसका रियल फ्लो का अपोजिट होता है। आप ये देखो जैसे ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मनी की टर्म्स में वो इसको क्या प्रोवाइड करेगा, इट मींस जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो इसके रूप में गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को मनी की टर्म्स में क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इस पर जो एक्सपेंड किया जाएगा इसकी प्राइस जो प्रोडक्शन सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी तो वो मनी की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज देता है तो इसका अपोजिट एज ए मनी फ्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर एज ए मनी के रूप में इसको क्या प्रोवाइड करेगा, यानी फैक्टर्स पेमेंट, फैक्टर्स पेमेंट के रूप में प्रोवाइड करेगा। फैक्टर्स पेमेंट जैसे लैंड को रेंट प्रोवाइड किया जाएगा, लेबर को वेजेस प्रोवाइड की जाएंगी, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाएगा। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन शो दैट द मनी फ्लो इज द अपोजिट ऑफ द रियल फ्लो। देन वी शोज ओनली द टू सेक्टर मॉडल इन नेशनल इनकम, यानी इसमें केवल हम टू सेक्टर मॉडल को डिफाइन करते हैं। So that's all for today. For the further classes, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.